are able to target anyone. You know, those calls and texts you get trying to get your credit card or banking information. To posting like this that's way under market, you're probably looking at a rental scam. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा में होने वाले टॉप 3 स्कैम्स के बारे में जो हर इंसान को, चाहे वो कनाडा में रहता हो या कनाडा आने वाला हो, उसे ज़रूर पता होना चाहिए खुद को और अपने चाहने वालों को फ्रॉड के शिकार से बचाने के लिए। जनहित में जारी। Even when the caller ID number really is from the Canada Revenue Agency, that call could still be a scam. Hello, UPS Express. You have a new package message. They spoofed my number to call him and his number to call me. Must be infuriating. It's very infuriating. तो इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं जिसका शिकार तो कनाडा का हर इमिग्रेंट हुआ है, लेकिन इसके बारे में उतनी बातें नहीं होती हैं और अवेयरनेस तो भाई काफी कम है। और होगी भी कैसे? जब हम किसी नए देश में मूव करते हैं उसके बाद ही हमें उस देश की छोटी छोटी दिक्कतें और अंदरूनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, और ये स्कैमर्स हमारे इसी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। जहां हर साल कई लोग अपनी आंखों में एक कनेडियन ड्रीम और बेहतर जिंदगी का सपना लेके इस देश में आते हैं, ये स्कैमर्स उन्हीं सपनों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फेक जॉब लेटर से लेके जाली इमिग्रेशन सर्विसेज तक आज के स्कैमर्स पहले से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। Canadians lost nearly $5 million to job scams last year and almost $3 million to criminals so far this year. You're talking about people who literally exist to defraud other people. और अब तो दोस्तों मार्केट में एक नया प्लेयर भी आ गया है, जनरेटिव एआई। आप मानोगे नहीं, ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि इसने स्कैमिंग की दुनिया के पूरे लैंडस्केप को ही बदल के रख दिया है। और आज के जमाने में ये और भी मुश्किल हो गया है पहचान पाना कि क्या असली है और क्या नकली या स्कैम। Rounding up the top 5 scams of 2022 are advanced fee loans, investment scams, and employment scams. Texting scams were up 39% over 2021, so a lot of scammers are using texting. Dodgers are both implementing universal call blocking for obvious scams. I had a young couple come here who had paid. So when they knocked, they asked if I was Mary Beauchamp. I said no, I think a victim of a fraud. So ये लेके आता है हमें आज के पहले सबसे पॉपुलर स्कैम की तरफ, जिसका नाम है CRA फोन स्कैम या कनाडा रेवेन्यू एजेंसी फोन स्कैम। Tend to be officers and leave aggressive voicemails, relying on fear to hook people. Scammers posing as Canada Revenue Agency staff use phones as their weapon of choice. They leave threatening messages urging people to pay up or be arrested. Increasingly, they also leave callback numbers. Pro says the CRA scam was the biggest of 2015 and already this year's top fraud. तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को जो कि कनाडा में रहते हैं या कनाडा का नंबर यूज करते हैं, सच बताइएगा कभी ना कभी आपके सेलफोन पे ये कॉल आया है कि नहीं? ध्यान से सुनिए इस ऑडियो को। There is an arrest warrant already issued under your name. To talk to an officer from Canada Border Services Agency, please press 1 and hold the line. सुना आपने? तो अगर आप भी ऐसे कॉल्स का शिकार हुए हैं या आपको भी ऐसे कॉल्स आए हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी स्टोरी लिख के जरूर बताएं ताकि हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें। मैं 2021 में जब कनाडा आया था तो उसके कुछ ही महीनों के बाद से मुझे ऐसे कॉल्स आने लगे। पहली बार जब मुझे ये कॉल आया था तो ये मेरे वॉइस मेल में चला गया था। अब सारा दिन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद और असाइनमेंट्स के बोझ तले जब मैं फाइनली शाम को अपने घर आया और मैंने ये वॉइस मेल सुना तो एक सेकंड के लिए तो मेरे होश उड़ गए। फिर मुझे कहीं से तो लगा कि यार कहीं कोई स्कैम तो नहीं। इंडिया से होने के फायदे, हम हमेशा सतर्क रहते हैं क्योंकि दाल में कुछ तो काला था। पर शायद मैं ही होशियार था क्योंकि अक्सर लोग ऐसे कॉल्स का कुछ इस तरह से भी रिप्लाई करते हैं। सुनिए आप ऑडियो में। Hello, sir. I just got a call. I have been new to Canada, like just 2 weeks, and I got a call like there's some parcel under my name and seized by Canada Border Service Agency. I haven't called for any parcel. All right, sir. Can you confirm me your name, your first and your second name? Bikram Singh. How do you spell your name? Okay. Hello? B as in brother. Can you confirm me your date of birth so I know you are the right one? 88. Are you a student? No.
I came here on a close work permit. You're 30. How old are you? How old I am? Like I am. फिर मुझे एक न्यूज आर्टिकल मिला जहां किम्बरली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये आर्टिकल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे किम्बरली ने बताया कि उन्हें कॉल आया कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी से, जिसमें उन्हें बताया गया है कि बॉर्डर पे उनका कोई एक पैकेज पकड़ा गया है विद मिस्टीरियस सब्सटेंसेस या संदिग्ध सब्सटेंसेस के साथ, और इसके वजह से उनके नाम पे एक अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया है और उनको तुरंत एक नंबर पे कॉल बैक करने को बोला किसी ऑफिसर से बात करने के लिए। इस स्कैम की और इन्फॉर्मेशन आपको कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, एक सर्वे में पाया गया है कि 68% कनेडियंस को ऐसे फोन कॉल्स आए हैं, जिसमें 41% फोन कॉल्स ऐसे ही कनेडियन गवर्नमेंट एजेंट्स बन के लोग करते हैं। इसके अलावा सीबीसी न्यूज के भी एक आर्टिकल में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में 60,000 कनेडियंस ने कंप्लेन किया है ऐसे फोन स्कैम्स को लेकर, और $10 मिलियन से भी ज्यादा रकम लूटी गई है स्कैमर्स द्वारा इसी टाइम फ्रेम में। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जब भी आपको ऐसा कोई मैसेज आपके वॉइसमेल में आए या ऐसा कोई कॉल आपके फोन में आए, चुपचाप उसे इग्नोर करिए, चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दूसरे सबसे पॉपुलर स्कैम की तरफ, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट स्कैम। There are different types of job scams. The one common element is that you're asked to pay money in advance as part of your employment. आज के टाइम में जब कनाडा की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, उसी के साथ बढ़ रहा है यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका जिक्र मैंने बहुत ही डिटेल में अपने पिछले वीडियो में भी किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये ग्रोइंग चैनल है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी मदद मिलती है और मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर सच कंटेंट। मैक्सिमम लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, सो इट वुड बी अ रियली बिग हेल्प। तो अभी के कनाडा के जॉब मार्केट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं और फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं जो फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी में स्लोडाउन की वजह से पिछले 2 से 3 सालों में नौकरियां उतनी बढ़ी नहीं हैं और लोगों के इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स। ये स्कैमर्स आपको बहुत ही नॉन ऑफिशियल वे में अप्रोच करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस हो गया या व्हाट्सएप मैसेजेस हो गया। यहाँ पे कनाडा में टेक्स्ट मैसेजेस काफी चलता है, तो ये आपको थोड़ा सा कल्चरल चेंज लगेगा जब आप इंडिया से आओगे, क्योंकि इंडिया में तो अब टेक्स्ट मैसेजेस या एसएमएस तो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेजेस चलते हैं और वो आपको इन्हीं चैनल्स के थ्रू अप्रोच करते हैं। और आप मानोगे नहीं, इन स्कैमर्स के पास आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल होती है कि आपको ठीक उसी टाइम पे अप्रोच करते हैं जब या तो आप नौकरी ढूंढ रहे हो या तो आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डेस्परेट हो रही है, ताकि उनका कन्वर्जन का चांस सबसे ज्यादा रहे। Warning on what you might be finding online. Hyper-realistic job hoaxes, making it tough to tell what's real. Here's how it works. Scammers will post or reach out about a job that doesn't exist. They're actually after your personal info, like bank accounts, your social security number, or credit card details. They use that to drain your accounts. I lost $1,500 to a job scam. और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट्स पे अपनी स्टोरी लिख के जरूर बताएं, ताकि हम इसके बारे में अवेयरनेस जरूर फैला सकें। सो ऐसे स्कैम से खुद को बचा के रखिए बाय ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर रेड फ्लैग्स। ध्यान रहे, सक्सेस कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सो अब फाइनली चलते हैं हमारे तीसरे बट स्टार स्कैम की तरफ, जिसका नाम है रेंटल स्कैम। And we need to be mindful that as people move, especially if they're moving from a different province to another location, they're not always there in person, and that creates a lot of opening and gaps for scammers to come in. तो भाई आज के ज़माने में कनाडा का जो रियल एस्टेट क्रंच है ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं, और लोगों के इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स। तो पहले जानते हैं कि ये रियल एस्टेट स्कैम होता क्या है। Live.rent के एक रिपोर्ट के हिसाब से इन स्कैमर्स का मेन मकसद होता है ऐसे मासूम वल्नरेबल टेनेंट से ज्यादा पैसे निकलवाने का, और ऐसा किया जाता है थ्रू फेक लिस्टिंग्स, या कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, किसी करेक्ट लिस्टिंग को उठा के एक फेक लैंडलॉर्ड बन के किसी और प्लेटफॉर्म में पोस्ट कर देते हैं टेनेंट्स को स्कैम करने के लिए। Rental scams are definitely, they are almost affecting the most vulnerable. Someone is looking for a new home. Rental properties are, hard to come by, especially ones that fit your budget and what your needs might be. When you're preying on people who are really uprooting themselves, that is incredibly unfortunate. सीबीसी वैंकूवर के न्यूज में एक कपल की स्टोरी कवर की जाती है जो कि अल्बर्टा से वैंकूवर मूव कर रहे थे। अब ऐसे ही एक फेक लिस्टिंग के चक्कर में फंस के उन्होंने एक एजेंट के साथ एक घर भी पसंद कर लिया,
एंड जैसा कि होता है उन्होंने 1 महीने का रेंट पे कर दिया, मेंटेनेंस एंड बाकी भतेरे जो भी मूव इन फी होते हैं वो सब पे करके वो वापस अल्बर्टा चले आए। वो एजेंट इतना अच्छा था कि उन्होंने उस कपल को ये भी गारंटी दी कि वो उनको एयरपोर्ट से पिक करने भी आएगा। सो मोटा मोटी ये कपल अपने डील के साथ काफी खुश होकर वापस अल्बर्टा पहुंचे अपने नए घर के इंतजार में। जैसे जैसे वो मूव इन डेट करीब आने लगा तो वो एजेंट ने उनका फोन उठाना पहले तो कम कर दिया और बाद में एकदम ही बंद कर दिया। फाइनली उन कपल को जाके ये रियलाइज हुआ कि वो भी इस रेंटल स्कैम का शिकार बन चुके हैं। Margaret's condo in downtown Montreal is for sale, but she found it listed on Craigslist and Apartmap for rent, and at the low price of $475 a month. Typically what they find is an attractive property at a very low price. They're asked for a payment, and in most cases, so like the victim that you're speaking of, is you don't find out that you're a victim until you arrive at the actual property. So अपने आप को ऐसे स्कैम से बचाने के लिए मेक श्योर कि आप ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, और अगर कोई भी ब्रोकर या लैंडलॉर्ड आपको बिना शोइंग के, बिना घर दिखाए पैसे डिपॉजिट करने बोल रहा है या कोई भी डिपॉजिट करने बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, आप समझ जाओ वो 99% टाइम्स फेक है। इन सब की कहानियों से हमें एक चीज और रियलाइज हो गई है कि अगर कभी भी कनाडा में कोई भी इंसान आपको कोई ऐसी डील ऑफर करता है विच सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, आप मान लो 99% टाइम्स वो स्कैम ही होगा। सो इसके अलावा भी ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्कैम्स प्रचलित हैं कनाडा में 2024 में। तो अगर आप ऐसे और भी कुछ स्कैम्स के बारे में जानते हो जो आपके साथ हुए हों तो अपनी स्टोरीज कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि इससे एक जनरल अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों के बीच में। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, एंड मैं कोशिश करूंगा अपने आगे के वीडियोस में उन्हें इंक्लूड करने का। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।